गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम अपन ने डिस्कस किया था कि जो क्वांटम थ्योरी है, क्वांटम का डेवलप कैसे होता है और कब से होता है। और उसके बाद में अपन ने डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो क्या होती है। उसके बाद में अपन आज डिस्कस करेंगे जो ईएम वेव्स है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय विकिरण, जिसका मीन्स है कि जिसमें सभी वेवलेंथ, देखो तरंगों को डिवाइड जो करते हैं अपन, वो उसका बेसिस होता है वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य के आधार पे करते हैं। और विद्युत चुंबकीय विकिरण में लैम्डा बराबर 0 से लेके इनफाइनाइट तक की सभी तरंगें विद्यमान होती है। और वो कौन कौन सी तरंगें होती है उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आती है गामा रेज, गामा किरणें की जो तरंग दैर्ध्य प्रास होती है वो होती है 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻11 मीटर। उसके बाद में आती है सेकंड एक्स किरणें, एक्स रेज, जो अपने एक्स रेज में यूज़ होती है एक्स किरण। उसकी जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ जो इसकी यूनिट होगी वो मीटर होगी। और इसकी प्रास होती है 6 × 10⁻12 मीटर से 10⁻9 मीटर। उसके बाद में थर्ड आती है आपकी पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। इसकी वेवलेंथ होती है आपकी 6 × 10⁻10 मीटर से 10⁻7 मीटर। फोर्थ आती है इंफ्रारेड रेडिएशन, अवरक्त किरणें। इनकी रेडिएशन आपकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 7.8 × 10⁻7 मीटर से 10⁻3 मीटर। नेक्स्ट आती है आपकी माइक्रोवेव्स, 5वें नंबर पे माइक्रोवेव्स। और माइक्रोवेव्स के लिए आप देख सकते हो कि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 10⁻³ मीटर से 10⁻1 मीटर। और सिक्स्थ है आपकी रेडियो वेव्स, 10⁻1 मीटर से 10⁵ मीटर। अब इन सभी वेव्स में आप देख सकते हो कि जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो रही है। भाई सबसे कम किसकी थी? गामा रेज की सबसे कम थी। और जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो आपकी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये तो आपकी ईएम वेव्स थी और उनकी वेवलेंथ के आधार पर इनके डिवाइडेशन किया गया है। और अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी होगी इनकी डिक्रीज। और फ्रीक्वेंसी के आधार पे आप इसकी एनर्जी को डिसाइड कर सकते हो, E = H के बेसिस पे। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं अपन जो क्वांटम थ्योरी थी वो डेवलप हुई थी कहाँ से? मैक्स प्लांक के रूल से। और मैक्स प्लांक ने कौन सा रूल दिया? तो देखो कृष्णा विकिरण, ब्लैक बॉडी रेडिएशन तथा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि ब्लैक बॉडी क्या है, कृष्णिका क्या है। तो आपको बता दूं कि ऐसी वस्तु, ऐसी कोई सी वस्तु हो सकती है जो अपने पृष्ठ पर आपतित इंसिडेंट सभी वेवलेंथ की विकिरणों को अवशोषित, पूर्णतः अवशोषित कर लेती है। आइडियल ब्लैक बॉडी होती है वो, आदर्श कृष्णिका। कितने भी वेवलेंथ की रेडिएशन हो सभी को एब्जॉर्व कर ले, अवशोषित कर ले, वो कृष्णिका होती है। और कृष्णिका विकिरण क्या होती है उसको अपन समझते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखो इसमें आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ये कोटर है, ठीक है, जिसमें केवल एक छिद्र है। और इसकी जो इनसाइड जो दीवारें हैं वो एक ब्लैक कलर की हुई है। और इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे अपन रखते हैं जब, तो इसकी जो इनसाइड मटेरियल लगा हुआ है उससे जो परमाणु है वो ईएम वेव्स जो है वो जनरेट करते हैं। और जो वेव्स होती है वो इनसाइड जो आंशिक अवशोषित भी होगी और परावर्तित भी होगी, रिफ्लेक्टेड और एब्जॉर्ब दोनों होती है। और आप देख सकते हो कि इस प्रकार ये एब्जॉर्ब भी होगी और रिफ्लेक्टेड भी होगी। और कुछ रेडिएशन जो है वो इस छिद्र से बाहर भी आती रहती है। तो जो बाहर आ रही है, बाहर जो रेडिएशन आ रही है उस रेडिएशन में सभी वेवलेंथ, सारी वेवलेंथ लैम्डा 0 से इनफाइनाइट तक की तरंगे विद्यमान होती है। ठीक है, तो इसी जो बाहर आ रही है इसी रेडिएशन को अपन बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कृष्णिका विकिरण। अब इसके बाद में देखते हैं कि जो प्लांक ने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन वक्र दिया, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिया कृष्णिका विकिरण के लिए, वो क्या है? तो इसमें आप डायग्राम आपको दिख रहा होगा कि इसमें 1899 में लूमर एंड प्रिंगसहैम दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कृष्णिका विकिरण की किसी वेवलेंथ पे, किसी इंडिविजुअल वेवलेंथ पर उत्सर्जित विकिरण की मात्रा ई लैम्डा
का तापमान के साथ में प्रायोगिक अध्ययन किया और एक वक्र दिया जो इस प्रकार का आता है। इसमें आप देख सकते हो कि जो एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे आपकी वेवलेंथ है और वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे आपकी ई लेमडा है। ई लेमडा क्या है, यहाँ पे उत्सर्जित विकिरण की मात्रा है, एनर्जी डेंसिटी आप बोल सकते हो, इसको एनर्जी बोल सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप इस वक्र को देखते हो तो इसमें आप देख सकते हो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए ये वक्र है, ये 2000 केल्विन के लिए है, ये 1750 के लिए है और ये थर्ड वाला आपको दिख रहा है 1500 केल्विन के लिए। तो अपन सबसे पहले 2000 केल्विन वाले वक्र के लिए अध्ययन कर लेते हैं इसमें। तो इसमें आप देखो कि जब वेवलेंथ कम होती है, यहाँ की बात कर रहा हूँ, वेवलेंथ कम होती है तो यहाँ पे आपका वक्र जो है, कर्व है, वो इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और एक किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ लेमडा एम, इस वेवलेंथ पे ये क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। लेमडा एम वन पे ये मैक्सिमम हो जाता है, यहाँ पे देखो इस वेवलेंथ पे ये यहाँ पे मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद में जैसे जैसे अपन वेवलेंथ बढ़ाते हैं तो ये क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो इस वक्र से, इस कर्व से आप निष्कर्ष जो निकल रहे हैं वो निकाल सकते हो कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है, स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में जब वेवलेंथ बढ़ती है तो पहले एनर्जी जो डेंसिटी वो बढ़ती है और उसके बाद में एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे मैक्सिमम होकर फिर क्या होती है, फिर डिक्रीज होने लगती है। तो टेम्परेचर की अगर बात करें तो दूसरा वक्र देखो, इसमें आप देख सकते हो कि ये 2000 केल्विन के लिए था, ये 1750 केल्विन के लिए है। तो इसमें आप देखो, इसमें भी सेम कर्व तो वैसे ही बनेगा, पहले बढ़ेगा उसके बाद में, पहले बढ़ रहा है उसके बाद में घट रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेम्परेचर कम है तो यहाँ पे जो मैक्सिमम, जिस वेवलेंथ पे ये मैक्सिमा देता है वो है लेमडा m2, वो अलग है। मतलब ये देख सकते हो अगर तो सेकंड वाला जो कर्व है वो y एक्सिस से दूर की ओर शिफ्ट हो गया, थोड़ा खिसक गया y एक्सिस से। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि आप अगर टेम्परेचर कम कर रहे हो तो उसकी जो वेवलेंथ तो बढ़ती है लेकिन आपकी एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसे आप थर्ड कर्व के लिए देख सकते हो। तो ये निष्कर्ष अभी अपन देखेंगे इसमें। तो यह आपका जो एनर्जी डेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में कर्व है जिसको एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं, स्पेक्ट्रम में ऊर्जा वितरण वक्र एक किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए, वो प्लांक ने दिया। और इस वक्र की विशेषताएं क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी अपन ने डिस्कस किया वही प्रॉपर्टीज़ है। फर्स्ट है आपकी, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है कंटिन्यूस वक्र, देख सकते हो आपकी कंटिन्यूस है वक्र जो है, कहीं भी जिगजैग नहीं है। सेकंड जो है वो आपका कि ताप वृद्धि के साथ अल्फा विकिरणों की मात्रा में वृद्धि। तो ये देखो, एक जनरल एक पॉइंट है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो किसी मटेरियल से जो रेडिएशन निकलेगी उनकी मात्रा में क्या होगी, वृद्धि होगी। और रेडिएशन जितनी अधिक होगी आपकी एनर्जी भी उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। इसके बाद में आपका थर्ड पॉइंट आता है किसी एक ताप पर, किसी एक टेम्परेचर पर, इसके बाद में आप देखते हो किसी एक टेम्परेचर पर लेमडा अगर अपन बढ़ाते हैं तो पहले लेमडा क्या होता है, बढ़ता है और फिर विशिष्ट तरंगदैर्घ्य लेमडा एम पर मैक्सिमम होगा और उसके बाद में फिर घटता है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या देता है, ई लेमडा एम देता है, ठीक है। तो ये भी आप वक्र में देख सकते हो। देखो यहाँ पे देखा था अपन ने, ये स्टार्टिंग में पहले बढ़ता है और उसके बाद में फिर देखो मैक्सिमम हो गया, यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, ये मैक्सिमम वैल्यू है ई लेमडा एम, ठीक है। और उसके बाद में वापस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि लेमडा एम जो है इज प्रोपोर्शनल 1/T, टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल अगर हटाते हैं तो कांस्टेंट आएगा, तो ये कांस्टेंट यहाँ पे बी आता है, ठीक है। तो लेमडा एम टी इज इक्वल टू हो गया बी यहाँ पे कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 2.89 10⁻³ मिली केल्विन, ठीक है। ये विन का डिस्प्लेसमेंट ले होता है। और ये कैसे आया, ये कर्व से आया है। कैसे देख सकते हो आप, ये अपन ने जब पहले जो पहला कर्व है ये इसका अध्ययन किया तो इससे क्या पता चला अपन को, ये 2000 केल्विन पे आ रहा है। सेकंड ये वाला 1750 केल्विन पे आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखो कि अगर इन दोनों में अगर डिफरेंस निकालो तो वो ये है कि आपने टेम्परेचर पहले 2000 केल्विन था
और इसमें हो गया 1750 केल्विन। तो टेम्परेचर कम किया तो वेवलेंथ बढ़ी या घटी? तो वेवलेंथ बढ़ी। देखो ये वाई एक्सिस लेमडा की तरफ शिफ्ट हो गया, सेकंड वाला छोटा वाला कर्व। तो आप टेम्परेचर से ऐसे ही आप अगर टेम्परेचर और कम करते हो, देखो यहाँ पे 1500 केल्विन कर दिया तो ये इस तरफ और शिफ्ट हो गया, वाई एक्सिस से थोड़ा और दूर की ओर शिफ्ट हो गया, ये थर्ड वाला कर्व। ठीक है, तो यहाँ से एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये टेम्परेचर और वेवलेंथ। और उसके बाद में आपका नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है ई लैम्डा एम। किसी एक पर्टिकुलर जो मैक्सिमम किसी जिस पे वेवलेंथ पे मैक्सिमम एनर्जी आपको मिल रही है उसको आप बोल रहे हो ई लैम्डा एम। ये प्रोपोर्शनल होती है T5 टेम्परेचर की 5th घात के प्रोपोर्शनल। ठीक है, और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट ई लैम्डा डी लैम्डा। ये बता रहा है आपका कि जो आपका जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है और वेवलेंथ के जो बीच एरिया है वो ई के इक्वल होता है, आपकी टोटल एनर्जी के इक्वल होता है, तथा इज इक्वल टू सिग्मा T4। और ये टेम्परेचर की चतुर्थ घात के समानुपाती भी होता है। ये जो लो है इसको बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमान लो, और सिग्मा यहाँ पे स्टीफन कांस्टेंट इसकी वैल्यू होती है 5.67 10⁻⁸। ठीक है, तो इस प्रकार ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व था जो प्लांक ने दिया। और इसके बाद में अपन जो नेक्स्ट क्लास होगी टुमारो, उसमें अपन देखेंगे कि इसमें ये तो क्वांटम थ्योरी थी जो प्लांक ने दी, लेकिन उससे पहले भी जो रूल आए थे जिसको अपन क्लासिकल थ्योरी बोल रहे हैं, चिरसम्मत भौतिकी बोल रहे हैं, वो इसमें असफल क्यों रही और उसमें कौन कौन से जो नियम थे जो इसको समझा नहीं पाए वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।